नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित और आनंद प्रजापति भी हमारे साथ बने हुए हैं। आजकल एक नई किस्म की वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं इस दुनिया के, अमेरिका उसमें सबसे बड़ा है, फिर रशिया है, चाइना है, मतलब आर्थिक तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने तरीके से नियम बनाते हैं, अपने डॉलर को मजबूत रखना चाहते हैं ऐसे ही। और फिर तो अगर अमेरिका की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद आ जाती है। तो अमेरिका आजकल हर किसी को बता रहा है कि देखो युद्ध बंद कर दो वरना मैं ट्रेड आपसे ख़त्म कर दूंगा। और या फिर वो रोज़ सुबह उठते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, फिर वो सोचते हैं आज क्या किया जाए, चलो आज फलाने मुल्क पर मैं 80%, 20%, 100% टैक्स ठोक देता हूँ। ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ख़ास तौर पर अमेरिका और चाइना को लेकर, सबसे पहले तो ट्रेड वॉर में इस वक्त क्या कुछ अपडेट चल रहा है? दरअसल अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो अमेरिका जो है चीन पर जो टैरिफ लगाया था, एक्स्ट्रा टैरिफ अगर हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया था वो एक बार फिर से वो 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। और ये जानकारी खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि यूएस और चीन टैरिफ डेडलाइन जो थी वो 9 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और एक एग्रीमेंट ऑर्डर पर साइन भी हुआ है इस विषय को लेकर के। लेकिन खास बात यह है कि ये बढ़ाया क्यों गया है और कितना लगा है, अभी वर्तमान में चीन पर कितने % टैरिफ लगाया गया है। क्योंकि अभी 25% का टैरिफ भारत पर लगा है और 27 अगस्त को फिर से 25% का टैरिफ और थोपा गया है जो लागू हो जाएंगे, तो टोटल 50% का। लेकिन चीन पर जो अभी लागू है वो है 30% का टैरिफ। लेकिन अभी जो आप बता रहे थे टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर, तो टैरिफ वॉर अभी जो चल रहा था काफ़ी लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर था उसमें लगभग ट्रंप ने चीन पर 245% का टैरिफ लगाने की बात कही थी, धमकी दी थी, जिसमें वो ऐसा लग रहा था कि नीलामी चल रही है, एक ने एक भाव बोला तो दूसरा आके उससे डबल प्राइस कोट कर रहा था। उसके बाद लेकिन इस पे चीन का जवाब देखिए, चीन ने भी मतलब एक तरीके से रुका नहीं उनके बयानों को लेकर के। चीन ने भी अपना जवाब दिया और उसमें 125% का। उसकी वजह भी है आनंद भाई कि मेरा ख्याल है चीन का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो लंबा चौड़ा है, वो पूरी इकॉनमी को एक तरह से झटका तो दे ही सकता है, अर्थक्वेक तो दे ही सकता है। तो एक इसी से मेरे जहन में अभी एक सवाल आया है कि अब जब ये मुलाकात होने वाली है तो क्या इसका असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत के साथ जो ये चल रहा है 50% ठोकने की तैयारी, 25 अभी है, 25 और बढ़ जाने वाला है, तो क्या उस पर इसका असर पड़ेगा जब ये मुलाकात होगी रशिया और अमेरिका की? बिल्कुल, देखिए अभी जो इंटरनेशनल मीडिया की नज़र है वो नज़र ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो अलास्का में होने वाली है, और इस मुलाकात को लेकर के किन किन देशों की नज़रें हैं, क्यों, जिस पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और किस आधार पर टैरिफ लगाया है। आधार यही है कि रूस से आप तेल जो खरीद रहे हैं या फिर रूस से जो आप व्यापार कर रहे हैं, इतने मात्रा में मत करिए या फिर इतना भी मत करिए कि उनको फिर से मतलब युद्ध के लिए एक तरीके से बल मिले। आरोप ट्रंप का यही है कि लेकिन हम खुद खरीदेंगे। बिल्कुल, हाँ, उनका ट्रंप खुद खरीदेंगे, खुद उनका व्यापार चल रहा है, रूस और अमेरिका का व्यापार चल रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि भारत या फिर चीन जो रूस से व्यापार कर रहे हैं उससे एकदम कम कर दिया जाए। मतलब एक तरीके से अगर हम बोले तो रूस से अभी भारत जो रूस से व्यापार कर रहा है, अगर तेल का हम व्यापार बोले तो लगभग 30% की आपूर्ति वो करता है, भारत को देता है। अब उसमें वो चाहते हैं कि उसको कम करके 10% कर दिया जाए। अच्छा, अब भारत और चीन की भी नज़र इसी पे टिकी हुई है, क्यों, क्योंकि जो हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं 90 दिनों की, अभी 15 अगस्त की मुलाकात होने वाली है। ये जो पुष्टि ट्रंप ने खुद किया है कि पुतिन से मेरी मुलाकात होने वाली है अलास्का में 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त के ठीक पहले 4 दिन पहले 90 दिन टाल देते हैं टैरिफ, जो एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया था, एक तरीके से धमकी दिया था कि 245% चीन पर टैरिफ लगेंगे। उसके जवाब में, हाँ बिल्कुल, उसके जवाब में चीन ने भी जवाब दिया और चीन ने 125% टैरिफ लगाने की बात कही। उसके बाद धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है, जिनेवा में एक बैठक होती है, उसमें ये ट्रेड डील जो होना था वो लागू नहीं होता है। लेकिन खास बात ये है कि जो भारत पर 27 अगस्त से 25% और टैरिफ लगने वाले हैं, तो अब तो 90 दिन के लिए चीन टाल दिया गया, चीन पे जो टैरिफ लगना था एक्स्ट्रा, तो क्या भारत पर भी जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है वो भी टाल दिया जाएगा ट्रंप की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जो मीडिया है ख़ासतौर पर अगर बात कर ली जाए रशियन मीडिया, उसमें तास है, स्पुतनिक है और भी उनके मीडिया हैं, सरकारी गैर सरकारी,
उन सभी का आनंद भाई ये कहना है कि ये सिर्फ बताने की बात है कि रशिया को आप मजबूत कर रहे हो, आप तेल खरीद रहे हो, रशिया को पैसा मिल रहा है, उससे वो युद्ध लड़ रहा है। मूल बात यह है कि चीन के खिलाफ एक ज़मीन रणनीतिक तौर पर अमेरिका को चाहिए। बिल्कुल। अब वो सीधे इस बात को कह नहीं सकता, हमारी नीति गुट निरपेक्ष रही है, हम किसी गुट के साथ हैं नहीं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि वहाँ की जो मीडिया है वो इसे इस तरह से स्टडी कर रही है, इस तरह से देख रही है, इस तरह की खबरें हैं कि ये सिर्फ दिखावा है कि हमने 50% आप पे टैक्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो। असल बात ये है कि चीन के मुकाबिल उसे एक पार्टनर चाहिए जहां वो अपने आप को स्थापित कर सके, और वो भारत अकेला है। बिल्कुल। क्या इससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं? चीनी जो माफ़ कीजिएगा, रशियन मीडिया जो बात कर रही है, रशियन मीडिया जो बोल रही है, एक तरीके से देखिए, पहले भी आप देखे होंगे कि जब यूएन में जब रूस के खिलाफ वोट करने की बात आई थी तो उस समय भारत ने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि रूस से जो भारत का संबंध है वो आज से नहीं है, बहुत पुराना संबंध है, और रूस ने भी भारत के पक्ष में बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन खास बात ये देखना होगा कि ट्रम्प किस तरीके से बदलते हैं अपने बयानों को। पहले तो वो टैरिफ की बात करते हैं, 245% चीन पर टैरिफ की बात करते हैं, फिर 90 दिन जो टालने के बाद जो बात कही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। कौन? चीन। और मेरा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो रिश्ता है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। इसके पहले वो जो टैरिफ वॉर चल रहा था, जब ऐलान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो उस समय उनका जो शब्द था वो बहुत ही कटीला था। लेकिन अभी जो है तीखे शब्द थे, हाँ। लेकिन अभी के जो नया जो ताज़ा बयान आया है उससे ये देखा जा सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भारत पर लगाया गया टैरिफ है उसे भी ट्रम्प कम कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, अमेरिका की नीति हमेशा ये रही है कि अमेरिका फर्स्ट, और चर्चा यहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के जो फैसले हैं वो वैसे लिए जा रहे हैं जैसे बचपन में हम किसी को दोषी ढूंढना होता था, कैसे करते थे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, कुछ इस तरह की ट्रंप मुझे लगते हैं। और ये अपना अपना आकलन है, इस तरह से लोग उन्हें सटायर वाले जो लोग हैं वो देखते हैं। खैर, क्या इस ट्रेड का और ये जो हम पे टैक्स लगाया गया, इसका क्या टैरिफ जो लगाया गया, उसका क्या असर रहेगा इस मीटिंग के बाद, उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।